प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो कि मुझे अपने घर में मिल रहा है। जल्दी क्या डैम सीन हो गया, पता है ये पोर्टल क्लोज हो गया। देख रही हूँ कि मैंने अपनी सारी दुनिया तो उस तरफ छोड़ दी है। ऐसे मेरा दिल बाहर आ गया भाई साहब। अंदर जाके कौन सी हमें चीज़ मिल रही है जो हम लोगों ने फटाफट कि वो लोग जिन्होंने मुझे देख के हो हाय किए। तो मैं अपनी लाइफ में जो भी करी हूँ इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे कुछ ढोलकी वोलकी से, क्योंकि कल हमारी रुखसती है, मतलब कल हमने वापस जाना है। सो यस, हियर वी गो। नेक्स्ट डे। एक पूरा हफ्ता ख्वाबों की दुनिया में गुजारने के बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जब हमें वापस जाना है। ये अयाशी की ज़िंदगी जी रहे थे हम, फिर याद आ गया कि भाई साहब हमने तो अपना वेट भी करना है। सो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि आप अपनी चीज़ें भी इसे डाल के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई 20 के इर्द गिर्द होगा, क्योंकि ओबियसली 20 किलो मुझे अलाउड था, बट मेरे पास जगह थी, मैं और चीज़ें डाल सकती हूँ। वैसे तो मेरा दिल ये था कि ये जो मज़ेदार कढ़ाई बनाई है मम्मा ने, ये भी पैक करके साथ ही रख लूँ बैग के अंदर, जगह तो है, मगर ओब्वियसली फॉर सम रीज़न ये मैं कर नहीं सकती थी। और आज तो बहन को फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है कि नानी अम्मा मुझे चूड़ी बना के दे रही हैं। सुबह के टाइम मैंने चूड़ी खाई है, फिर जी कढ़ाइयाँ बन रही हैं। मतलब आप समझ रहे हो, दिस इज़ प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो कि मुझे अपने घर में मिल रहा है। यहाँ से मैंने थोड़ी सी चोरी की, क्योंकि सबर नाम की चीज़ तो बहन में है नहीं है। एंड यस, फिर हम करेंगे तैयारी, खाना पीना एक दफ़ा फुल टका के करके, अपने थोड़े से रोने धोने करके। मतलब ये तो हर बार का है ना, मतलब अब बंदा ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप जितनी दफ़ा आओगे आपको वापस जाते हुए दुख नहीं होगा। दुख तो हर दफ़ा ही होता है, मगर 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 ऐसा है। काकी, हम किधर जा रहे हैं? मई नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं पुप्पो को छोड़ने। कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। और उसके बाद मैं मुन्ना मुझे वीडियो कॉल किया करेगी ना, है ना। यहाँ पे जी हमने खामोशी से अपना सफ़र तय किया। एक्चुअली हम सफ़र भी कर रहे थे एंड हम सफ़र भी कर रहे थे। हम उर्दू वाला सफ़र भी कर रहे थे और इंग्लिश वाला सफ़र भी कर रहे थे। यहाँ पे आशिर भाई ने अपनी ड्यूटीज़ पूरी की। अलविदाई लम्हात चल रहे हैं जहाँ पे मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश किया था। मैं खुद बहुत ज़्यादा खुश, ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही थी और बस मैं नींद से उठ गई हूँ। मतलब ऐसे, मतलब हवा में दिन गुजरे हैं। कैसे ना बताओ हैं? हाँ। जल्दी आना जल्दी क्या रमीन, बाय बाय, अल्लाह डैम सीन हो गया, पता है ये पोर्टल क्लोज हो गया और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। लाइक 5:35 में मैं पहुँची हूँ और 6 बजे मेरी फ़्लाइट है। और ये जो काउंटर है, पोर्टल है, ये क्लोज हो गया। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। अपेरेंटली तो आपकी लाइक 5-10 मिनट पहले भी बोर्डिंग कर देते हैं, मगर मुझे यहाँ पे बड़ी थोड़ी दौड़ लगानी पड़ी। अंदर ऑफिस में गई, उनको मैंने बताया कि भाई मेरी आगे बहुत लंबी फ़्लाइट है, ये वाली फ़्लाइट मिस हो गई तो आई कांट मेक इट। सो जैसे तैसे करके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गेट नंबर 12 फाइनली भाई साहब मौत को झूठ के टक से वापस आई हूँ मैं। स्टोरी सुनाती हूँ बाद में, बोर्डिंग करा लूँ मैं अपनी। भागो 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 भाई, बोर्डिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है। गेट नंबर 12 है, चेक इन ओपन है। एंड यस, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।
जो फरमाए मिस्टर नासिर अहमद, इस बादशाह, भाई मेरे नाम की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। मिस्टर फरमाए याहिया, Why the hell this is so freaking hard every time? Like this is not first time. मगर फिर भी जब तक मैं सबसे मिल रही थी, जब तक मैं उस झमेले में पड़ी हुई थी, एवरीथिंग वाज गुड और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बट जैसे ही फ्लाई किया एयरप्लेन और मैं शीशे के उस पार देख रही हूँ कि मैंने अपनी सारी दुनिया तो उस तरफ छोड़ दी है। हाँ, एवरीथिंग सीम्स सो डिफ़िकल्ट। और कैन यू बिलीव कि मतलब ऑब्वियसली अब तो मैं जा सकती हूँ ना, अब तो मुझे पता है कि भाई साहब मैं जब दिल किया जब जा सकती हूँ। मगर फिर भी मम्मा और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ऑब्वियसली शीशे के उस पार मेरी सारी दुनिया थी कि हालांकि मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लाइक ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और वो एंड तक मुझे यही कह रहे थे कि बानू तुमने बड़ा जिगरा दिखाया और तुमने बहुत अच्छा किया आके। ऑब्वियसली अभी हम लोग एयरपोर्ट तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही तो हम तुम्हें लेके गए थे। 10 दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला, आंख बंद करते ही गुजर गए। और एक्चुअली ऐसा ही है, ऐसे लग रहा है कि शायद मैं ख्वाब देख के आई हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 10 दिन रह के आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ख्वाब देख रही थी और अब मेरा ख्वाब टूट गया और मैं उठ गई हूँ और मैं वापस से जर्मनी में आऊँगी। समझ रहे हो आप, ये वाला सीन है। एंड यस, दैट वाज इट। बाकी शुक्र है कि मेरे साथ जो सीट्स थी वो बहुत अच्छी थी और उनसे ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। कुछ लोग होते हैं ना जिनकी एग्जिस्टेंस ही आपको पॉजिटिविटी देती है। ऐसा नहीं होता कि वो कुछ कहेंगे तो फील होगा। तो ये वाला सीन था कि वो बहुत स्वीट थी, बहुत अच्छी थी और उनके साथ गपशप हुई। एंड पे उन्होंने बताया, उन्होंने नहीं बताया, उनके साथ एक आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने बताया कि हम इनके मुरीद हैं, मैं इनकी नौकर हूँ और ये सैयदज़ादी हैं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट था, मगर उनका अखलाक इज़ टॉप लेवल, बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जी हम लोगों ने अपने लिए जुगाड़ सिस्टम से परफेक्ट स्पेस ढूंढ ली थी, क्योंकि हमारा जो स्टे था वो लंबा था, 2, 3, 4 घंटे का था कराची में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक स्पेस ढूंढ ली थी, बहुत अच्छी सी, कोजी सी। एंड यस, यहाँ पे हम लोगों ने अपना बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। और जैसे ही टक करके मेरे फ़्लाइट का टाइम हुआ तो मैं निकल के चली गई वापस से एयरपोर्ट। और यहाँ पे दिस कॉन्सेप्ट कि ऑब्वियसली यहाँ पे सारे वेट कर रहे हैं अपने लोगों के आने का। दिस इज़ अराइवल सीन, राइट। तो सब ने फूल शूल पकड़े हुए हैं एंड एवरीथिंग सीम्स गुड अनटिल आई सॉ दिस। ऐसे मेरा दिल बाहर आ गया भाई साहब। मतलब क्यों? ऑब्वियसली लेके नहीं जा सकते अंदर, बट यहाँ पे सारे उम्रा करने मदीने की फ़्लाइट थी, जद्दा की, ये वो ना, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा सीन था। फिर मैंने सोचा कि अपना बैग रैप शैप करा लेते हैं हम, क्या कहते हो आप लोग? मगर मेरे बैग में कौन सा कैंठा बड़ा हुआ था। और द बेस्ट फीलिंग इज़ कि आपका वेट लिमिट 20 है और आप 19.3 पे फॉल कर रहे हो। आप लोग परफेक्शन चेक कर रहे हो बहन की, कि झमेला तो चाहिए नहीं, घर से ही सेटलमेंट करके जानी है। और यहाँ पे जो कराची एयरपोर्ट, इतनी लंबी इमिग्रेशन की लाइन क्रॉस करके अंदर अपना पासपोर्ट चेक करा के, वीज़ा चेक करा के बंदा आगे आए और आगे फिर एक छोटे से कोने में एक बंदा खड़ा होता है आपका कार्ड देखने के लिए। वाई ब्रो, जो सारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको जाने देते हैं और जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको रोक लेते हैं। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? बट खैर, हमारे तो डॉक्यूमेंट पूरे थे, सब कुछ तो ईजी सीन था। यहाँ पे हम लोगों ने अपना मोबाइल चार्ज किया। फिर यहाँ पे जो चेकिंग ओपन था और लंबी सारी लाइन, यू कैन सी। सो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया कि अंदर जाके कौन सी हमें चीज़ी मिल रही है जो हम लोगों ने फटाफट से अंदर जाना है। हम एंड में भी चले जाएंगे तो सीट तो हमारी है ही है। सो यस, हम लोगों ने सुकून से वेट किया। जब सारे लोग चले गए फिर हम लोग भी चले गए। आगे जाके बड़ा फिट सीन हुआ मेरे साथ। जाते हुए एग्जैक्ट जिन सीट्स पे मैं मुफ्ता मार के गई थी, आते हुए
एग्जैक्ट वही सीट मिली है मुझे 33A। लाइक लेट्स होप कि आज भी कोई ना आए मेरे साथ तो मैं चिल मारती हुई जाऊँ, बट कोई आ जाए तो गपशप करती हुई जाऊँ, इट्स ओके। A few moments later. याहू, मेरे साथ कोई भी नहीं है। मैं आज फिर इकोनॉमी क्लास की टिकट लेके बिजनेस क्लास के मज़े लेके जाऊंगी। सो यस, यहाँ पे हम लंबी तान के सोएंगे। एक टिकट के पैसे दे के 3 सीट्स पे बैठ के जाएंगे। आप लोगों ने वैसे एक बात नोट की है, हमेशा वो इंसान जिसको अपने आप से कोई गिला नहीं होता ना, वो हमेशा दूसरों को अच्छे से ट्रीट करता है। जो बंदा आपको बुरा फील करवाता है ना, वो खुद से इनसिक्योर होता है। एंड आई होप कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, ही और शी विल गेट द पॉइंट। लाइक मतलब आप लोग तो मेरी फैमिली हो ना, आई कैन टॉक टू यू गाइस। भाई साहब, जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिले ना, मतलब ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली के लिए गई और खालिसतन मैं अपनी फैमिली के लिए गई थी, मगर वो लोग, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि बहन कितने गहरी नींद में सोई हुई थी, ये उसकी निशानी है। बट खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि वो लोग जिन्होंने मुझे देख के हो हाय किए कि हो तुम 6 महीने के बाद दोबारा आ गई हो, तुमने तो जर्मनी 7 वाली गली बनाई हुई है एंड ऑल दैट स्टफ। आर यू गाइज फ्रिकिंग सीरियस? आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग कि मुझे रात को नींद नहीं आई कि मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मतलब कि नहीं आते लोग, और अगर नहीं भी आते तो भाई तुम्हारी जेब से पैसे थोड़ी लेके आ रही हूँ मैं अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब मैं बहुत फ्रीक आउट हूँ, मतलब मैं उसको सोच भी रही हूँ ना तो मुझे गुस्सा आ रहा है। और पता है, मैंने ये एक प्रैक्टिस शुरू की है कि ऑब्वियसली जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो बातें कर सकते हैं। दैट्स हेल्ड ट्रू, राइट? सो तो अब मैं वो बंदी हूँ, अगर मुझे कोई एक बात कर देगा ना तो मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी कि उसने मुझे ये बात कर दी, डैम उसने मुझे ये बात कर दी, मैंने उस टाइम पे उसको जवाब क्यों नहीं दिया। और जवाब मैं अभी भी नहीं दे पाती हूँ, टू बी वेरी सीरियस, कि मैं ऑन सिचुएशन उसको जवाब नहीं दे पाती हूँ। बट अभी जो प्रैक्टिस मैंने शुरू की है वो ये है कि मैं अपने आप से कहती हूँ भाड़ में जाए। मतलब ये ऊंची आवाज़ में कहना है आपने। अगर आप दिल में कहते रहोगे तो इट डजेंट वर्क। तो आपने ऊंची आवाज़ में कहना है कि भाड़ में जाए वो बंदा, एंड दैट्स इट। और मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि भाई अगर तुम किसी बंदे को अच्छा फील नहीं करवा सकते हो, कम से कम उसको बुरा भी फील मत करवाओ, फॉर गॉड सेक। और पहले मैं 6 महीने के बाद दोबारा आई थी, अभी मैं 3 महीने के बाद दोबारा आऊँगी। क्या उखाड़ लोगे तुम? मतलब क्या कर लोगे तुम? कुछ कर सकते हो? नहीं ना। अगर कुछ कर सकते होते तो घर थोड़ी बैठे हुए होते। तो जो कर रहा है तो भाई तुम उसकी खुशी में खुश तो हो ही सकते हो। खैर, फॉरगेट इट। थोड़ा सा बहन सीरियस हो गई थी, जज्बातों में बह गई थी। यहाँ पे मौसम चेक कर रहे हो आप? मेरी जो दूसरी वाली फ़्लाइट थी ना वो 1 घंटा लेट हो गई, जस्ट बिकॉज कि बहुत हैवी बारिश हो रही थी। और मैं सोच ही रही थी कि मैंने कभी प्लेन से बारिश को विटनेस नहीं किया, और इस दफ़ा वो वाला सीन भी हो गया कि मतलब दैट वाज एक्चुअली सो ड्रीमी। यहाँ पे हमने दोबारा से एक लंबी सी लाइन को अबूर किया, पार किया, जर्मनी पहुँच के उसकी इमिग्रेशन क्लियर करवाते हुए। एंड अब हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, तो हम लोगों ने ट्रेन से जाने का रिस्क नहीं लिया और अपने रेस्टोरेंट से ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि भाई साहब हमें यहाँ से उठा के घर में पहुँचा दिया जाए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही वॉज काइंड इनफ, उन्होंने मुझे पिक किया एंड हम बखैरो आफियत घर पहुँच गए। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। रुक जाओ भाई, घर तो पहुँचा लो। One eternity later. ठीक है जी, आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं खैर खैरियत से घर पहुँच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा लग रहा है, आई स्वेयर कि ऐसा लग रहा है कि मैं कल गई थी और अभी आ गई हूँ। लाइक जैसे मैं काम पे जाती हूँ और वापस आ जाती हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 15 दिन के बाद अपने घर में वापस आई हूँ। सो येस, 15 दिन में इसलिए कह रही हूँ, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में 10 दिन मेरे घर, मतलब पता नहीं चला मुझे कि कहाँ गए हैं। और लुक एट द व्यू, यहाँ पे ख़ज़ां का मौसम चल रहा है। बाहर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कल। अभी तो लंबी तान के सोएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें सोने से। अगला पूरा दिन हम सोएंगे। एंड यस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
Until then, tata, bye bye, Allah Hafiz.